भारतीय निर्धन हैं। भारत का यह दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी भारत के निवासी निर्धन हैं। यह एक विचित्र विरोधाभास है। भारत में संपन्नता के भी निर्धनता विद्यमान है। नंबर 1, सरकार की नीतियाँ। अनेक वर्षों तक भारत अंग्रेजों का पराधीन रहा। तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने भारत के लिए जो भी नीतियाँ बनाई वो सभी भारतीयों के हितों के प्रतिकूल थी। नंबर 2, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। भारत की जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इससे भारत के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ रही है। देश के उत्पादन का मात्र 10% ही आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध हो पाया है। शेष जनसंख्या के उपभोग में ही व्यय हो जाता है। नंबर 3, किसानों का शोषण। एक लंबी अवधि तक भारतीय अर्थव्यवस्था सामंतवादी स्वरूप के प्रभाव में रही है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धन कृषकों का जमींदारों द्वारा शोषण किया जाता रहा है। उन्हें वर्षों तक बंधुआ मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करने के लिए विवश रहना पड़ा। नंबर 4, भाग्य विधाता। भारत के निवासी भाग्यवादी होने के साथ साथ संतोषी स्वभाव के भी हैं। उनका जीवन सदा जीवन और उच्च विचार की भावना से प्रेरित है। प्रगति के प्रति वे सदैव से ही उदासीन रहे हैं। नंबर 5, उत्पादन की पुरानी तकनीक। भारत में अशिक्षा और अज्ञानता व्यापक स्तर पर है। यहाँ पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के निवासी उत्पादन की नई तकनीकों का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं। नंबर 6, मानसून पर निर्भरता। अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा है। मानसूनी वर्षा सदैव अनिश्चित व अपर्याप्त होती है। परिणाम स्वरूप भारत में प्राकृतिक प्रकोप आए दिन बने ही रहते हैं जो कृषि उत्पादन वृद्धि में बाधा डाल। नंबर 7, कृषि प्रधानता। अब देश की 51% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। कृषि अत्यधिक पिछड़ा हुआ उद्योग है। राष्ट्रीय आय में कृषि का केवल 18% योगदान है। नंबर 8, असंतुलित औद्योगिक विकास। कृषि का राष्ट्रीय आय में योगदान निरंतर कम होता जा रहा है। देश में उद्योगों का विकास भी असंतुलित ढंग से हुआ है। देश में पूंजीगत उद्योगों की उपेक्षा कुटीर उद्योगों तथा उपभोक्ता उद्योगों का अधिक विकास हुआ। नंबर 9, व्यापक बेरोजगारी। कृषि के पिछड़ेपन और उद्योगों के असंतुलित विकास के परिणाम स्वरूप देश में बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की स्थिति है। नंबर 10, राष्ट्रीय आय अत्यधिक कम। भारत में राष्ट्रीय आय अत्यधिक कम है। वर्ष 1950 से 51 में देश की राष्ट्रीय आय वर्ष 1993 से 94 की कीमतों पर 1,35,563 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2000 से 1 में बढ़कर 10,44,215 करोड़ रुपए हो गई है। नंबर 11, परिवहन साधनों का अभाव। भारत में परिवहन एवं संचार के साधन देश की आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। देश के अत्यधिक पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अत्यधिक दयनीय है। नंबर 12, कम प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की जनता की निर्धनता या समृद्धि का सूचक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय काफ़ी निम्न है। नंबर 13, निम्न स्वास्थ्य स्तर। भारतवासियों का स्वास्थ्य स्तर भी अत्यधिक निम्न है। भारत के औसत जीवन आयु मात्र 67 वर्ष है, जबकि विकसित देशों में यह 75 से 80 वर्ष तक है। नंबर 14, शिक्षा का निम्न स्तर। शिक्षा एवं साक्षरता की दृष्टि से भी भारत अत्यधिक निर्धन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73% है। नंबर 15, आय में संपत्ति के वितरण में असमानताएं। देश के कुल परिवारों में से 1% उच्च स्तरीय परिवारों के पास देश के कुल संपत्ति का 14% भाग है, जबकि निम्न स्तर के 50% परिवारों पर 7% से भी कम संपत्ति है। नंबर 16, विदेशी ऋण। भारत एक ऋणी देश है। इसका कारण यह है कि भारत में पूंजी का अभाव है। भारत पर विदेशी ऋण और ब्याज के भुगतान का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार विदेशी ऋण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।